किसी के, अदरवाइज भावना बहन इफ यू हैव मोर यू कैन। अभी वक्त है नहीं तो वक्त खत्म होते आते हैं और फिर उस वक्त सबके हाथ ऊपर हो जाते हैं। यस दीदी, वीना बहन ने हैंड रेज किया। हाँ, या वीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम अम, शांति। कहने के लिए तो बहुत है, हाँ, एक दो नहीं है, बहुत है। 3 साल का आपके साथ जर्नी चल रहा है। पहले तो बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि उतना आत्माओं के साथ मेरे को जुड़ा दिया। तो बाबा का पालन है ये सब। पहले बाबा को लाख लाख शुक्रिया। और रमा दीदी, दिल से बोल रही हूँ, रमा दीदी को लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि आपके साथ जुड़ने के लिए पहला रूट वही है। वो लॉकडाउन के टाइम हम लोग किधर जाते थे पता नहीं, बाबा उनको निमित्त बनाया पकड़ने के लिए हम लोगों को। तो रास्ता अच्छा रास्ते में चलने के लिए एक सेंटेंस बोली थी रमा दीदी ने, मैं भी वो भूल गई है पता नहीं। वो बाबा ने हमको कुछ देने के लिए आया है, प्रतिमा दीदी को चुना है, कुछ न कुछ होता है, इसलिए बाबा ने इसको निमित्त बना है करके हम लोग सोच रहे थे। क्योंकि बहुत सारे सुनते थे ना, वैसे ही करके 1-2 दिन क्लास में वैसे ही महसूस हो गया, क्योंकि आपने आपका पर्सनल बोल रहे थे 2-3 क्लास में, सोच रहे थे ये क्या है करके। मगर तीसरे दिन से शुरू हो गया क्या बाबा का क्या नॉलेज दे रहे थे। तो उस दिन से आज तक एक भी क्लास मिस नहीं हुआ, अनलेस इफ आई हैव एनी नॉट चेंजेबल सर्कमस्टांसेस आ गए तो मैं चलती हूँ। अदरवाइज ओनली आपका एक ही सेशन दिन में सुनती हूँ, किसी और का नहीं सुनती हूँ, क्योंकि उतना टाइम भी ये नहीं है मेरे को, उतना जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मुरली और आपका क्लास बस यही है। हमारा खुद का मनन चिंतन करने के लिए टाइम मिस लाती करती हूँ चाहिए, मगर चाहिए, इसलिए तो सब कुछ मिलता है आपका क्लास में, सब क्लैरिटी मिलता है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ा। बस उतना ही है, किसी और का नहीं सुनना ऐसा नहीं है, मगर जरूरत नहीं पड़ रही इसलिए बोल रही हूँ। तो आपने तो पूरा 3 साल से क्या क्या सिखाया बोल नहीं सकती, सब कुछ ए से शुरू होके जेड तक सब कुछ सिखाया आपने, आत्मा के और शरीर का भी। आजकल तो बाबा ने शरीर को भी सुना रहे आपके साथ जुड़े होके। तो पूरा इनकम्प्लीट कंप्लीटली आपको हम बोलते हैं ना, क्या दूध काउ मिल्क इज कंप्लीट फूड करके बोलते हैं। अभी हमको बोल रहे दीदी का क्लास कंप्लीट फूड है, आपका क्लास कंप्लीट है, और कुछ ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। तो लास्ट स्टॉप है आपका क्लास ही, लास्ट स्टॉप है, किसी और का जरूरत नहीं। बाबा इतना पालन दे रहे, आंखों में आंसू आते, ऐसा नहीं बोल सकते, खून आ सकते हैं, क्योंकि इतना पालन दे रहे बाबा। स्वप्न में भी थिंक नहीं कर सकते। रोज मैं मेरा स्किन को टच करके देखती हूँ, ये रियल है या स्वप्न है करके, क्योंकि इतना वंडरफुल नॉलेज और पालन और इतना कुछ सुख सब कुछ मिल रहा है। ये नहीं वो नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना क्लैरिटी मिल रहा है, वो उनको हम लोग जीवन में धारण कर रहे हैं। So without dharan, you can't expect all this. So only when you imbibe that qualities, that knowledge, then only you can feel what Baba is going to give us, and we can recognize what exactly Baba is giving us. Then only we can do that service to others also, because that much Baba ne power, knowledge, everything he is giving. What you say, if I put one step, Baba will give all the सहयोग. It's 100 नहीं 1000% true है, क्योंकि वीणा ही एग्जाम्पल है। When we started, हम लोग राजयोग सिखाने के लिए शुरू किया, और मुरली का मनन चिंतन या सात्विक लाइफ कुछ भी बोलिए, मेरे को 1% भी पता नहीं था, 1% नॉलेज नहीं था, क्योंकि जीरो है वीणा। उतना नॉलेज नहीं था, स्पिरिचुअल में भी नॉलेज नहीं है, इवन साइंस में भी, मेडिकल में भी वो नॉलेज नहीं है। मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, पता नहीं है कैसे बाबा ने सेलेक्ट किया, कैसे एक क्लास चलने से भी मेरे को अगेंस्ट चेक करना, ये कौन कैसे आता है, ये सब सेंटेंस। मैं खुद को तो ऐसा नॉलेज नहीं है, अभी भी नहीं है, बोल सकती हूँ अभी भी उतना नॉलेज नहीं है, मगर ऐसा चलते तो वो बाबा ने कितना, उनका काम है ना देना, है ना, तो दे रहे।
तो सब लोग बोलते इतना क्लास चलते हैं, आपको हैरान स्ट्रेस होने। मैं बोलती हूँ और 10 क्लास देने से भी बाबा का एनर्जी मिलता है। 1 घंटा क्या करते हैं उसमें पूरा एनर्जी भरपूर मिलता है। कभी भी अभी तक थकान महसूस नहीं हुआ, वो टेंशन भी नहीं हुआ, स्ट्रेस भी नहीं किया। वैसे ही सहयोग भी दे रहे हैं घर वाले। वो बाबा ने कैसे सहयोग देता है, ये सिर्फ बाबा नहीं, कौन कौन हमारे संपर्क में है सब लोग सहयोग देते हैं। बाहर वाले, घर वाले, और समय, हमारा बॉडी भी साथ देता है। कुछ भी रीजन नहीं बोल सकते, क्योंकि बाबा सब कुछ दे रहे हैं सहयोग। तो इसमें क्या रीजन तो किधर मिलता है? रीजन देने के लिए बाबा नहीं छोड़ता है ना, सब कुछ दे रहे हैं, तो रीजन किधर से आता है? तो इतना वंडरफुली बाबा ने कर रहे तो सबको विनंती है, सब भाई बहनों आपका क्लास पहले सुनना है, तो जल्दी परिवर्तन होता है। सब लोग को ज्ञान मार्ग में भी ऑलरेडी कौन है महारथी, कौन ये जज ले लो, वो सब आपके साथ जुड़ने के बाद ही उनको क्लैरिटी मिलता है, प्राप्ति मिलता है। अभी भी बहुत लोगों को ये नहीं है, वो नहीं है, राग चलते रहे, वैराग्य नहीं है, राग चलते रहे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है। मगर ये वैराग आने के लिए बाबा बोलते भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग। मैं कभी भी बाबा को पूछती हूँ तो ज्ञान तो मिल गए ना, स्टिल क्यों राग चल रहे हैं? क्योंकि ज्ञान को क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, धारण भी नहीं हो रहे, इसलिए राग चल रहे हैं अभी तक। तो आपके वजह से एक एक क्लास में भी हम लोग मनन चिंतन करने से ये राग छोड़ के गया, तो वैराग तो ऑटोमेटिक ही आ रहे हैं। वैराग आना वैसा नहीं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा मन में भी नहीं आते। सब लोग ठीक है, एक भी ठीक नहीं करके, वैसे ऑटोमेटिकली हमारा नेचर चेंज हो रहा है। किसी के ऊपर हम लोग फिंगर पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा दिखता है। सब लोग अच्छा ही है, कोई भी ये नहीं है, मगर वो लोग ढूंढ रहे हैं ना इधर उधर, वो देख के दया आता है, ये क्यों इनको अभी तक ये हो गया, नहीं हो रहे करके। मगर आपने हम लोगों को सिखाया योगदान करने के लिए, ये तो वंडरफुली काम कर रहे हैं। किसको योगदान देना? ब्राह्मण बच्चों को। आपने एक दिन मैंने पूछा था आप क्या करते हैं सुबह उठ के करके, तो ये तो वेरी वंडरफुल रिजल्ट आ रहे हैं। ये उस दिन से बहुत दिल से करती हूँ ब्राह्मण बच्चों को योगदान, स्पेशली ग्रुप में भी करते, वैसे ही करते। ये तो वंडरफुली रिजल्ट आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये बाबा का कमाल ही बोल सकते हैं। आपका थ्रू बाबा इतना कमाल कर रहे हैं, तो दिल से मैं बोलती हूँ आपको, बाबा को, रमा दीदी को, और सबको, इधर कौन कौन पार्टिसिपेट करे, सबसे साथ मैंने सीखा। स्पेशली भावना दीदी को तो पॉइंट आउट करना, मनीषा दीदी को भी करना, क्योंकि भावना दीदी का बात सुनने से एक तरफ सुकून महसूस होता है, क्योंकि उनका बातों में इतना सॉफ्टनेस। सिर्फ वो नहीं, आप नॉर्थ वाली में बोल सकती हो, नॉर्थ वाले को एक बार जय बोल सकती हूँ, क्योंकि नॉर्थ वाले क्या बोलते हैं ना, इतना मधुर से बाबा क्या बोलते हैं, इतना सॉफ्ट से बोलते हैं। सब लोग, मैं कौन कौन के साथ कनेक्ट में आती हूँ, सब लोग इतना, इवन मनीषा दीदी भी ले लीजिए, सब लोग, तो बहुत हैप्पी महसूस होता है। सीखने के लिए वो बहुत मिल गया। इस संगठन में तो हम लोग बहुत सारे सीखा, रोज एक ना एक सीखते रहते हैं। तो ये मौका दिया मेरे को बाबा ने। अभी कुछ भी विस्तार में नहीं है, सब सार में, संक्षिप्त में चले जाते हैं। रिलेशनशिप में ले लीजिए, सेवा में ले लीजिए, या धारण में, योग में, किधर भी विस्तार से नहीं होते, क्योंकि उतना ज्ञान आपने दिया हमको, क्लैरिटी इतना अच्छा से दिया। तो नर्सरी बच्चों को कैसे देता है ना, उतना इजी वे में आपने हमको, एक तरफ भी डाउट ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इतना क्लैरिटी दिया हमको। तो इसको तो आपको कितना थैंक्स बोलने से भी कम है। तो थैंक यू सो मच दीदी, थैंक्स अ लॉट बाबा। थैंक यू वेरी मच मीना बहन। आपने जिस तरीके से आपका विस्तार को समेटने का पूरा जर्नी ही बता दिया, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया। राग, वैराग, और वैराग से नहीं, राग से क्या बताया आपने? नहीं, राग बोलते रहते ना, ये वैराग, चाहिए, वैराग से ज्ञान। हाँ,
भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग आना है बाबा के वैसे। Yeah. ज्ञान क्लैरिटी व्हेन वी गेट, देन ओनली वी गेट द वैराग, yes. अदरवाइज नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छी पॉइंट लगी मुझे, एकदम सच कर गई कि किस तरह हम पहले राग है ना, हमारा देह भान, उसमें बसे हुए हैं। भक्ति में हम देह भान से ही भक्ति करते हैं, कहीं ना कहीं प्राप्ति की ही क्या बोलते अपेक्षाएं रहती है। तो वो हो गया विस्तार हमारा। हम विस्तार बढ़ाते ही जाते हैं भक्ति में, ये चाहिए वो चाहिए, परमात्मा से मांगते ही रहेंगे। हर किसी से हमें प्राप्ति की ही लालच रहती है। वहां से निकाल के बाबा हमें ज्ञान मार्ग में लेकर आते हैं। ज्ञान में भी राग से वैराग में लेकर आना, ये जो जर्नी है राग से वैराग में लाने की, वो है ज्ञान की जर्नी। तो बाबा ज्ञान देता है, मगर वो तब तक सफल नहीं होता जब तक हम इस ज्ञान को अपने अनुभव में नहीं लाते, अपने कर्मना में नहीं लाते, हाँ, इम्बाइब नहीं करके अपने धारणा में नहीं लाते। जिस वक्त हमने इस ज्ञान को धारणा में लाए, तब हमें जाके वैराग आता है। मतलब देवान से निकल के देही अभिमानी बन जाते हैं। वेरी नाइस, वंडरफुल वीना बेन, वेरी नाइस, यू हैव एक्सप्लेन्ड दिस, थैंक यू वेरी मच। मैंने एक को वर्ड दिया था, सुनीता सुल्तानी अगर ज्वाइन हुए हो। भावना बेन, आई जस्ट टेक टाइम फ्रॉम यू। Sure. Yeah, because she can't raise her hand, she told कि दीदी आप मेरे को बोलेंगे तब मैं शेयर करूंगी अपना अनुभव। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी सुनीता बहन। दीदी ओम शांति। या मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ दीदी के साथ। दीदी ने मेरे को कितना हेल्प किया और बाबा ने मेरे को कितना मदद किया। सबसे पहले तो दीदी का कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ। दिल से मन से बहुत मदद किया है मेरी दीदी ने। करुणा के पहले से ही दीदी के साथ हमारा संपर्क रहा। मेरे को इस ग्रुप में, फॉलो फादर ग्रुप में नकुल भाई जी ने जोड़ा था, और जोड़ने के बाद मैं जब मेरे को यहाँ से जब प्राप्तियां हुई कुछ दिनों बाद ही मैं नकुल भाई जी को भी बहुत सारा धन्यवाद बोली थी कि आपने मेरे को एक महान ग्रुप में जोड़ा है, जो कि आज तक वो मुझे नहीं मिला जो यहाँ से मुझे मिल रहा है। जब मैं इस ग्रुप से जुड़ी तो सबसे पहला तो मुझे यहाँ से ये प्राप्ति मिली, माफी मांगना और माफ करना और सकाश सेवा। क्योंकि सकाश सेवा आज तक मैं कर रही थी बाबा के ज्ञान में, लेकिन कलर का तो मालूम ही नहीं था। और कलर का मालूम मुझे इस ग्रुप में आके पड़ा जब दीदी की मैंने क्लास सब सारी सुनी। जब दीदी की क्लास सुनती थी तो इस तरह खो जाती थी कि मतलब सारा दिन देवहान में ही नहीं रहती थी, जैसे लगता शरीर मेरा है ही नहीं। क्लास सुनते सुनते इस तरह खो जाती थी कि एक एक क्लास को मैं बहुत बार करके सुनती थी। और मेरे को वो एक मेरा नया जीवन था करुणा के टाइम का। करुणा के पहले ही जुड़ी थी, करुणा के समय एक नया जीवन था। लग रहा था कि मैं पूरी डिटेल्स हो चुकी हूँ, मतलब वो वर्णन नहीं कर सकती। वो टाइम मेरे लिए एक अलग था। जब दीदी की क्लास सुनती थी, दीदी से बातें करती थी, जब भी कोई कुछ नहीं समझ में आता था मैं तुरंत दीदी को ऑडियो करके भेज देती या फिर कॉल लगा लेती। दीदी मेरे से तुरंत बात कर लेती थी, 1 सेकंड में मेरे को बात बताती थी, आप ऐसे करो आप ऐसे करो, मैं वैसे ही करती थी। उसके बाद जब सकाश माफी मांगना और माफ करना, ये जब अमृत वेला होने लगा, मैं इसमें जुड़ी, जो कि मनीता दीदी ने कराया ये अमृत वेला सेशन, तो उसमें मैं ज्वाइन हुई। तो उसमें मेरे अलग अलग अनुभव होने लगे। वो मैं अमृत वेला तो करती थी, मैं दिन में भी सबसे माफी मांगती थी, क्योंकि मेरा बहुत यहाँ समझ में आया था कि बहुत कड़ा जब कार्मिक अकाउंट हो पहले का 63 जन्म का, तो ये माफ करने से ही जाता है और माफी मांगने से ही जाता है, धन्यवाद करने से ही जाता है। ये चीज मेरे को समझ में आ गई थी। मैं अमृत वेला तो करती थी, फिर बाद में भी मैं दिन में भी चलते फिरते हर समय कभी ससुराल वालों से, कभी पियर वालों से, कभी विश्व से मांगती रहती थी माफी। पैर पकड़ के नाक रगड़ के खूब माफी मांगती थी, खूब खूब, क्योंकि जीवन में शांति थी नहीं। ऐसे शांति लगती थी, लेकिन रियल शांति जो क्या होती है वो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद माफी जब मांगने लगी, सकाश सेवा भी करने लगी। सकाश सेवा जब मैं करने लगी,
मेरे को नींद नहीं आती थी, नींद बहुत कम आती थी। अक्सर मैं रात में 2-3 घंटा मुश्किल से सोती होंगी और बाबा के पास रहती थी, लेकिन फिर भी बातें मेरे मन में आती थी। लेकिन जब सकाश सेवा करने लगी, दिन में रात में जब मेरे को टाइम मिलता तभी मेरे को इतनी नींद आने लगी, इतनी नींद आने लगी, जो आज तक भी अभी भी जो मैं सकाश सेवा करती हूँ, जब भी करती हूँ ऐसा महसूस होता है कि मतलब कितनी शांति मेरे को मिल रही है। मतलब इतना अच्छा अनुभव मेरे को अभी भी, आज भी। लेकिन आज भी बाबा ने मेरे को सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ दीदी ने मेरे को हैंडल किया। प्लस कुछ दिनों पहले बेटे की एक्सीडेंट हुई, उसमें भी मैं जैसे ही दीदी को कॉल की 1 मिनट में, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है कि 1 मिनट में दीदी ने मेरे कॉल को उठाया और मेरे को भी हैंडल किया, बेटे को भी सकाश देने लगाया ग्रुप में और मेरे को भी हैंडल किया। 4-5 दिन 6 दिन तक दीदी मेरे को कॉल करती रही, मेरे को शक्ति बढ़ती रही। तो ये तो बाबा का कमाल है कि आज मैं इतनी महान आत्मा से जुड़ी हूँ। महान दीदी, महान आत्मा, माँ बोलो, बहन बोलो, भाई बोलो, या सब दीदी सब रूप में मेरे साथ रही है, हमेशा साथ रही है। मेरी इतनी मदद की दीदी ने, जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। नहीं तो मैं बहुत गिल्टी फील करती थी मन में, हमेशा बहुत गिल्टी फील करती थी। लेकिन दीदी ने मेरा पग पग पे साथ दिया, हर बात में साथ दिया। कोई भी बात आई मैं तुरंत दीदी को बताई। जहाँ तक कि इस ग्रुप में जब ये सकाश सेवा होने लगी कलर की, इस ग्रुप से ही पूरे ग्रुप में अभी कलर की सेवा होने लगी, हर जगह ये कलर की सेवा होने लगी। मैं ये चीज फॉलो कर रही हूँ। पहले ऐसे नहीं होती थी, पहले होती थी कि बस सकाश जा रहा है, गुणों का सकाश पड़ रहा है। अभी अलग अलग कलर से अलग अलग सकाश होती है। तो मैंने दीदी, जैसे प्रतिमा दीदी की बात बोल रही हूँ, दीदी ने तो बाबा को एक एग्जाम्पल के रूप में क्या बोलूं, एक मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। मतलब दीदी का तो कहना ही अलग है। तो यहाँ से जब मैं जुड़ी, मेरे को एक नई जिंदगी मिली, बहुत बड़ी नई जिंदगी मिली और अभी मैं बहुत सुकून शांति से जीती हूँ। और यहाँ भावना दीदी जी भी है। भावना दीदी के लिए भी बहुत बहुत कोटि 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 बार धन्यवाद, क्योंकि जब मेरे को थोड़ी खुशी नहीं मिल रही थी, बहुत दिनों से भावना दीदी से मैं बात कर रही थी, तो मैं भावना दीदी को बताई कि मेरे को खुशी नहीं मिलती है। तो बहुत प्रश्न करते 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 उन्होंने फिर मेरे को समझाया। एक बात लास्ट में समझाई थी कि आप बार बार एक बात को अपने में ले लेते हो, मैं कर नहीं पाती, मैं ये खुशी मेरे पास है नहीं। मैं कौन हूँ? मैं तो नहीं, शरीर को मत लाओ ना, मैं और मेरा को आप जब लाते हो तो फिर कैसे आप खुशी रहोगे? तो उन्होंने मेरे को बहुत क्लियर किया था। मेरे मोबाइल चेंज होने के कारण वो सारा डिलीट हो गया, नहीं तो मैं जरूर फिर मैं सुन नहीं पाई, तो मेरे को याद नहीं है। तो दीदी ने मेरे को क्लियर किया था। उसके बाद से मैं बहुत खुश रहने लगी। दीदी ने एक ही बात बताया था कि हर बात में मैं मत करो, अपने शरीर को भूल जाओ, एक परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो और अपने को आत्मा समझो। तो ये बात मेरे को बहुत टच की थी। ये बात टच करने के बाद फिर से एक बार मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मैंने दीदी को लिख के भी भेजा था, दीदी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी जो आपने आज क्लियर किया। तो इस ग्रुप के सभी आत्माओं को सबसे पहले तो प्रतिमा दीदी को मैं माँ भी बोलती हूँ, बहन भी बोलती हूँ। जिस समय जो मेरे को जरूरत होता है उसी रूप में मैं ऑडियो करके भेज देती हूँ दीदी को। तो दीदी को कोटि 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 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतनी महान आत्मा को जो आज मैं इनके साथ जुड़ के बात कर सक रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। दूसरा, मनीषा दीदी, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने भी मेरा बहुत क्लास लिया है मुरली के लिए। मैं मुरली समझ नहीं पाती थी, उन्होंने बहुत सारा ऑडियो किया है, समझाया है। उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि बार धन्यवाद। तीसरी, भावना दीदी से जब मैं जुड़ी
उनका भी दिल से मन से कोटि 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 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये खुशियाँ देने के लिए आप सबको तीनों को, महान हस्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। और एक अनुभव शेयर करती हूँ, जब दीदी से मैं सुनती हूँ कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, हम लोग बछड़े को कष्ट देते हैं, तो दीदी की जब क्लासेस सब सुनती हूँ, भले मैं ज्वाइंट नहीं होती हूँ लेकिन क्लास में सारी सुनती हूँ, तो ये सब बात मेरे मन में चलने लगी। ये भी बात दीदी आप बोलते थे कि मैं मतलब इतना क्या पहनना, सोना चांदी कपड़ा लत्ता, खाना भी इतना क्या है, अगर कोई घर में मासी काम कर रही है उससे धूप से आती है क्या, मैं उसे पूछती हूँ खाने के लिए बैठा के नहीं, तो ये सब बात मेरे मन में एकदम आने लगी। अब मैं क्या करी, धीरे 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 मैं दूध खाना छोड़ दी, किसी से शेयर नहीं करे पर खाना छोड़ दिए, दूध छेना सब खाना छोड़ दी। बोली नहीं दीदी ने कहा, मैं छोड़ दी। धीरे धीरे मैं उसके जगह फल उल लेने लगी, मैं छोड़ दी। उसके बाद आपने कहा कपड़ों लत्तों के लिए भी कहा, इतनी सारी मेरी ड्रेसेस 20-25 ड्रेसेस अलमारी में पड़ी है, और मदर्स डे का टाइम था, आपने कहा था बार बार मतलब पैसे को मिस उपयोग नहीं करना, हर चीज नहीं लेना, तो ये सब बात मेरे मन में आने लगी। अब मदर्स डे के दिन बच्चे मेरे लिए नए मोबाइल ले आए, मेरी मोबाइल तो एकदम अच्छी थी लेकिन फिर भी ले आए, मैं अब कुछ मेरे से उनका झगड़ा हो गया। मेरे मन में तो वो सब बात आ रही है कि दीदी ने कहा कि रहते हुए भी क्या करना, ये सब बात मेरे मन में, न तो मैं कपड़ा पहनूंगी न केक काटूंगी, अब दोनों तो मेरे से झगड़ रहे। लास्ट में मैं रेडी भी हुई, करी भी, तो ये सब बात मेरे मन में आने लग जाती है और मैं फिर कुछ नहीं करती हूँ, सब छोड़ देती हूँ और बच्चे दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जितना भी शेयर होता है, जितनी भी इस ग्रुप में आत्माएं हैं, सारी बात को सुनती हूँ, अपने में लाने की भी कोशिश करती हूँ। थैंक यू बाबा का, थैंक यू दीदी का, थैंक यू सभी आत्मा। थैंक यू वेरी मच सुनीता बहन, आपने जो आपका अनुभव शेयर किया, किस तरह आप जुड़े और उसके बाद में जो आप में बदलाव आया, ये वही है जो विस्तार को समेटने का मौका मिला और आपने वो किया। भले ही हम सब बहनें निमित्त बने आपके जीवन में, पर कहीं ना कहीं आपने हमारे लिए भी वो मौका दिया कि हम भी अपने विस्तार को समेटे। कहीं ना कहीं हम निमित्त बने होंगे आपको भटकाने के लिए, तो हमने भी वो मौका ले लिया और आपको समेटने का चांस दिया। तो थैंक यू वेरी मच सुनीता बहन आपका भी। और एक मैं पहले मेल अनाउंसमेंट करूँ सब ग्रुप छोड़ने से पहले, कल से हम अमृत वेला स्टार्ट कर रहे हैं, 1 जुलाई है। हाँ, मनीषा बहन से स्टार्ट करेंगे हम। मनीषा बहन कल सवेरे 4 बजे राइट लेना शुरू करेंगे। तो जिनको भी अमृत वेला करना है संगठन में, वो 4 बजे इसी लिंक पे ज्वाइन होंगे। यही लिंक शाम को सवेरे 4 बजे के लिए अमृत वेला के लिए होगी। ग्रुप में भी डाल देंगे वैसे, मगर यहाँ पे मैं अनाउंस कर देती हूँ उसके लिए। ठीक है दीदी, मैंने कुछ गलती तो नहीं कहा दीदी? नहीं नहीं, दीदी अगर गलती कहा तो सॉरी दीदी। नहीं, गलत नहीं कहा, बस आप ये अनुभव जो शेयर कर रहे हैं हम ना, विस्तार को किस तरह हमने अपना समेटा है ज्ञान मिलने के बाद में, कि जब ज्ञान मिलता है तो हम धारणा में लेकर आते हैं, और जिस वक्त हम धारणा में लेकर आते हैं, धारणा में लाने के बाद ही वो हम समेटने का शुरुआत होती है। तो यही था, और आपने जो जाने अनजाने में वही बातें आपने समझाई बताई दी है। थैंक यू वेरी मच सुनीता बहन। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। ये संतोष भाई, भावना बहन आपने हाथ नीचे कर लिया शायद तो समझ नहीं आया। ओके, दूसरों को चांस मिलना चाहिए, फिर नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे जब भी चांस मिलेगा। ओके, या संतोष भाई। ओम शांति दीदी। दीदी पहले भावना दीदी, पहले हमारी टीचर, फिर बाद में मैं। जैसे भी, क्योंकि वैसे भी वक्त कम है, अगर कोई भी शेयर कर लो दोनों में से। पहले दीदी भावना का, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम में दीदी शेयर करूँ। रमा बहन भी हैं लाइन में, प्लीज रमा बहन से पूछ लीजिए पहले। रमा बहन। ओम शांति। सबका नंबर से मेरा नंबर लग गया। हाँ लास्ट से फर्स्ट। आगे नहीं।
वेरी गुड। मुझे भी थोड़ा ही टाइम है, इसलिए मैं मौका चुन लिया। बहुत अच्छा था। थोड़ा सा ही मैंने सुना पाई, आज पूरा सेशन नहीं सुनी। फिर भी इट्स वेरी गुड, विस्तार से सार सो मेनी थिंग्स व्हेन अदर पीपल आर when they are sharing their experience, I can go through my life too. That's why I thought let me also share something. तो मेरे भी ऐसे ही है, वो इतना विस्तार में था, तो क्या 8 साल में हो गया वो। मेरे माइंड में थोड़ा आई वाज रनिंग थ्रू दैट एक्सपीरियंसेस। बाबा ने मुझे wherever I go, whatever I do, he helps me like in that particular moment what I should do. That is the one thing. So I have got it, and I spoke to you that day. I got what I have to do here also. That was also very much inspiring to me, and there are so many cases like we keep moving with people, we keep moving with family. ऑफिस में जाएंगे, वो घर पे सब लोग के साथ रहेंगे, फिर भी कैसे रहना है, अंदर का जर्नी क्या होता है. So that one was very much very clear, like what we should do, how we can do service, every second, whatever you do, how you can make it as a service. That is the one thing I learned here. So whatever we do, like, there are circumstances where we cannot do anything. So that particular moment also, how you can make it a service, how you can turn those things, Laukik also to Alaukik. That was a very big learning I got to know. Like, Baba's blessing is like, whatever we want to do it, that particular class will be like that only, that day. So that's the answer for that class. That is the, reiterating like what we want to do, that is Baba's message only. That one I get to know, like. So these are all things that we will not go beyond, kya, kyun, kaise. These questions are not coming. So how we have to do, what we have to do, anything what we read that day, that is particularly for that purpose only. This is what very much, Baba's blessings, I would say. Whatever I read, that will be the answer for that question. Whomever I speak, that will be the answer for the question. Whatever I see, that will be the answer for the question. So this is what, when we are inside, when you सार के रूप में आप रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा. So that one I learned it. Thank you so much. Yes, very nice. Thank you, Ramaben. Thank you very much. रमाबेन ने जो शेयर किया है विस्तार को सार में लाने का, कि किस तरह अभी वो कनाडा में है, तो वहां पर भी बाबा ने उनसे ऐसी सेवा करवा कर ली कि जब भी उनको जो सेवा करनी है या होगी, तो कहीं ना कहीं उस क्लास में या मुरली के पॉइंट में या उस जूम सेशन में या मॉर्निंग मैसेज में कहीं ना कहीं बाबा उनको वो डायरेक्शन दे ही देता था, या फिर जो सेवा करने जाते थे वहीं से उनको उसका रास्ता मिल जाता था. सो वंडरफुली उन्होंने भी विस्तार को सार में ले आए. आज वहां पे गए हैं कनाडा में भी, तो क्यों गए, कैसे पहुंचे वो वहां पर, क्यों पहुंचे वो वहां पर, वही उन्होंने बताया कि वहां पहुंचना ही वो है कि जो यहाँ बैठ के नहीं हो सकता था, क्योंकि उनकी कर्मना सेवा बाकी थी, इसके लिए वो वहां पे पहुंचे. और वहां पे पहुंचते ही उनसे बाबा ने वो कर्मना सेवा करवानी शुरू करी. जो विस्तार वहां पर उनका बना हुआ था, उनको समेटने का मौका उनको मिल गया. सो वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच रमाबेन, थैंक यू. आज वैसे वक्त हो गया है. सब लोग याद रखना, कल से अमृत वेला स्टार्ट कर रहे हैं संगठन में. हम ऑफिस से मंडे को मिलेंगे. थैंक यू दीदी, आपका अमृत वेले के लिए थैंक यू. बाबा
थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।